जो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि री नीट का बच्चे रिजल्ट आ गया है। ठीक है ना। जिस जिस बच्चे ने री नीट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जो 21 जून को हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है बच्चों। ठीक है, तो एटलीस्ट जो कट ऑफ गया है, बहुत सारे बच्चों को आप लोगों को तो पता होगा, ठीक है ना, जो कट ऑफ गया है वही बहुत हाई गया है बच्चों। ठीक है ना, कट ऑफ जो गया है बच्चे जर्नल वालों के लिए 213 मार्क्स, ठीक है ना, और 177 गया है SC ST OBC के लिए, है ना, OBC के लिए। तो ये आपका कट ऑफ गया है बच्चों। लेकिन चलो, कट ऑफ की जानकारी तो आप सबको पता चल गई होगी, क्योंकि जिसने नीट का एग्जाम दिया था उसने चेक कर लिया होगा। लेकिन बच्चे मैं बात करने वाला हूँ, हाँ, तो बच्चों मैं बात करने वाला हूँ कि NMS का रिजल्ट कब आएगा भाई। कि मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जिसका नीट का तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके आ गए 700 मार्क्स, 500 मार्क्स, 650 मार्क्स, लेकिन अगर NMS का रिजल्ट ही नहीं आया टाइम पे, ठीक है ना, तो फ़ायदा क्या है फिर। अगर टाइम पे नहीं आया फिर कॉलेज छूट जाएगा। तो बच्चे, क्योंकि नीट का पेपर बहुत टफ होता है भाई, और अगर पेपर छूट गया बच्चे तो इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो भाई देखो, वहाँ लिखा था ब्लॉक 1, ठीक है ना बच्चों। अगर आपने एग्ज़ाम जून के महीने में ख़त्म कर लिया है अपना, 2 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 2 जून से अगर 15 जून के बीच में एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया बच्चों अपना, और नीट का एग्ज़ाम दिया है आपने, 2026 की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, फिर तो अच्छी बात है भाई, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक, है ना, पहले हफ्ते तक। लेकिन बच्चे, अगर आप जुलाई में एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो जरा, 2 से ले इसको बोलेंगे बच्चे अपना फर्स्ट ब्लॉक, 1 ब्लॉक, ठीक है ना, और 15 से 30 जो आएगा बच्चे, 15 से 30 जून, इसको बोलेंगे सेकंड ब्लॉक। इसका रिजल्ट जस्ट इसके बाद आएगा। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आया, बच्चों, तो फिर फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने का। ठीक है ना, यही मतलब है भाई। देखो, ब्लॉक 1 और 2 का मतलब है कि 2 से लेकर 15 तारीख जून में, और 15 से लेकर 30 तारीख जून में। थर्ड ब्लॉक का मतलब है जुलाई 15 तक, और फिर 31 तक थर्ड ब्लॉक 4, फिर 5 और 6, फिर उसके बाद आगे। लेकिन बच्चे, अगर आपको साल बचाना है और आपको नीट का एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो फिर आपको एग्ज़ाम इसके बीच में देना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है इसके बीच में, तो आपका रिजल्ट बता दूं मैं आपको, 45 डेज़ में आता है, 45 दिनों में आता है, NMS खुद बोलता है। ठीक है, अब 45 दिनों का जोड़ा जाए बच्चे, तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आते हुए दिखता है। ठीक है, ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बच्चे कि रिजल्ट, चलो ठीक है, डेट चल गया पता, लेकिन सर रिजल्ट आने के बाद भी सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो बच्चे, रिजल्ट आने के बाद जब आप रिजल्ट चेक करते हो, तो आपका रिजल्ट दिखता कैसा है दिखाता हूँ मैं आपको। आपका रिजल्ट बच्चे ऐसा दिखता है, ठीक है ना, ये ऐसा रिजल्ट दिखता है बच्चे आपको। ठीक है, ये देखो जरा, ये तो कोई बच्चा नॉन मेडिकल का बच्चा है, ऐसा रिजल्ट इसको दिखता है। ठीक है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, और अगर बायो हो तो वहाँ बायो भी लिखा होगा। ऐसा रिजल्ट आपको स्क्रीनशॉट, जैसे कि आप CBSE में निकालते हो, आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐसा रिजल्ट आपको आ जाता है, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसके बाद आप ट्राई करते हैं कि डिजी लॉकर पे आ जाए। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 डेज़ के अंदर, 7 दिनों के अंदर मुझे डिजी लॉकर पे आता है रिजल्ट। ठीक है, CBSE में तो इंस्टेंट आ जाता है, ये 1 दिन में आ जाता है, 1 घंटे में आ जाता है, लेकिन NMS बच्चे आपको 1 हफ्ते का वेट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आ जाता है। और फिर बोलेगा सर ठीक है, मैं सर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा। तो बच्चे, हार्ड कॉपी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ, अब भी बोल देता हूँ, हार्ड कॉपी आपके 30 डेज़ के अंदर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 डेज़, मतलब कि मान लीजिए 1 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो 1 अगस्त से 30 डेज़ 1 सितंबर, है ना, तो सितंबर में आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, घर पे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है ना। और बच्चे, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर बच्चों ने आपने TOC लिया होगा, मैक्सिमम बच्चा होगा जिसने TOC लिया होगा। TOC अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए देखते हैं जरा, यहाँ पे देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि अगर आपने अच्छा स्कोर भी कर लिया, TOC अप्लाई किया, और अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपको दिक्कत आएगा। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आप पिछले बोर्ड के अंदर इंग्लिश में पास थे, CBSE की बात कर रहा हूँ, और फिजिकल एजुकेशन में पास थे। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में अगर आप पास थे बच्चे, तो वहाँ पे 60 और 81 मार्क्स थे। तो इसका आपने TOC बोला अप्लाई करने के लिए, TOC ले लिया आपने, और आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या फिर बायोलॉजी का एग्जाम दिया, PCB या फिर PCM का एग्जाम दिया।
ठीक है। अब मान लो बच्चे आपने सर्टिफिकेट भेजना होता है ओरिजिनल सीबीएसई का या फिर यूपी बोर्ड का, जहां से भी आप पुराना बोर्ड है आपका, वो आपका हेडक्वार्टर भेजना होता है अगर आप जून जुलाई अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है ना। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एनओएस का हेडक्वार्टर नोएडा, ठीक है, नोएडा, वहाँ भेजना होता है अगर, और 10 दिन के अंदर भेजना होता है, 10 डेज के अंदर। अगर बच्चे इसके अंदर नहीं भेजा आपने तो क्या होगा, फिर आपका टीओसी नहीं होगा। और अगर करवाने के लिए अगर 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है और आप भेजना चाहते हो तो मुझे फिर लेट फीस देनी पड़ती है आपको टीओसी की, ठीक है। और आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है क्यों ऐसा किया आपने, गलत क्यों लेट हो गया आपका, तो वो फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको मैं गाइड कर दूंगा इसमें। इसलिए ये इस वजह इसी वीडियो में ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि बच्चे आपको टीओसी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टीओसी अप्लाई हो गया है तो फिर 5 सब्जेक्ट शो करेगा, और नहीं हुआ है तो फिर 3 सब्जेक्ट शो करेगा। तो बच्चे इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पास भी हो जाओ, और अगर आपने टीओसी अप्लाई नहीं किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। बाकी बच्चे आई होप आपको बात समझ में आ गया है। बात समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बच्चे जय हिंद,